दुनिया उलझी है युद्धों में। इधर भारत ने कर डाला कुछ ऐसा इंतजाम, भारत की इकोनॉमी हो गई मालामाल। भारत पर बरसने लगा दनादन डॉलर, जापान को पीछे छोड़ा, अब चीन को पछाड़ने रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार। सिर्फ 60 महीने में चीन को मात देगा भारत, 2027 में ही नामुमकिन काम कर देगी भारतीय इकोनॉमी। जब पूरी दुनिया भारत को मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की ताकत से नाप रही थी, तब इस देश ने चुपचाप एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये कोई सैन्य हमला नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति का वो धमाका है जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया है। भारत ने 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल कर लिया है और अब निशाने पर है जर्मनी। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था के साथ भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी के पीछे खड़ा है। लेकिन रफ्तार ऐसी है कि अगले 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4,000 तक पहुंच जाएगी और इसके साथ ही भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जहां आज चीन और इंडोनेशिया जैसे देश खड़े हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या है उस रिपोर्ट में? कैसे आपकी और हमारी जिंदगी 2030 तक पूरी तरह बदलने वाली है? क्या भारत सच में चीन को इस मोर्चे पर बराबरी की चुनौती दे पाएगा? क्या 60 साल में $1 ट्रिलियन बनने वाला भारत अब हर 4 साल में 1 ट्रिलियन जोड़ने की रफ्तार पकड़ चुका है? क्या 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? क्या प्रति व्यक्ति आय में भारत ड्रैगन के बराबर खड़ा हो सकता है? क्यों इसे चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। अब धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने ग्लोबल इकोनॉमिस्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च विंग ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने रखा है जो महज आंकड़े नहीं बल्कि नए भारत का विघोष पत्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक अपर मिडिल इनकम देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये भारी भरकम शब्द क्या है? तो सरल भाषा में सुनिए। इसका मतलब है कि भारत अब उन देशों की लीग में खड़ा होगा जहां चीन आज खड़ा है। जिस अपर मिडिल इनकम ग्रुप का रौब दिखाकर चीन दुनिया को डराता है, भारत अब उसी ग्रुप का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने वाला है। रिपोर्ट साफ कहती है कि 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4,000 के पार चली जाएगी। $4,000 यानी भारतीय रुपयों में देखें तो एक बहुत बड़ी रकम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है कि भारत का हर नागरिक औसतन पहले से कई गुना ज्यादा अमीर होने वाला है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2025 में ही हमने दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जर्मनी जैसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर इतराता था, अब भारत के पीछे खड़ा है। और अगला निशाना कौन है? अगला निशाना है जापान, और उसके ठीक बाद हम अमेरिका और चीन के साथ दुनिया की टॉप 3 कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ये वो खबर है जिसे सुनकर पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पैरों तले जमीन खिसकना तय है, क्योंकि जब पैसा बोलता है तो दुनिया सुनती है। इस कामयाबी की गूंज को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। वो दौर याद कीजिए 1990 का, जब भारत की हालत ऐसी थी कि हमें अपना सोना तक विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। दुनिया हमें हिकारत की नजरों से देखती थी। फिर आया 2013 से 14 का दौर, जब ग्लोबल मीडिया ने हमें फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर और डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में गिनना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था कि भारत का भविष्य अंधकार में है। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत ने अपनी नीतियों को बदला, टैक्स के ढांचे को सुधारा और मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा गियर बदला कि दुनिया देखती रह गई। आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो वो सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। 2014 में हम 10वें नंबर पर थे और आज 2026 की शुरुआत में हम चौथे पायदान पर खड़े हैं। हमने ब्रिटेन को पछाड़ा, जिसने हम पर 200 साल राज किया। हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा और अब हमने जर्मनी को भी बाय बाय बोल दिया है। SBI की ये रिपोर्ट दावा करती है कि 2027 से 28 तक यानी अगले बस 1-2 सालों में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 5 ट्रिलियन का मतलब समझते हैं आप? ये इतना पैसा है कि अगर हम अपनी रक्षा पर खर्च करने आए
तो हमारी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक सेना बन सकती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से भारत रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर बन जाएगा। अब दुनिया भारत को ये नहीं सिखाएगी कि क्या करना है, बल्कि भारत तय करेगा कि ग्लोबल मार्केट किस दिशा में जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा मजेदार और रोमांचक है, चीन का क्या होगा। देखिए, चीन की पूरी दादागिरी उसकी जेब पर टिकी है। वो छोटे देशों को कर्ज देता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है और फिर उन पर राज करता है। इसे वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहता है। लेकिन भारत का अपर मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल होना चीन के इस खेल पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन और फिर 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ेगी, तो साउथ एशिया और अफ्रीका के देशों के पास चीन के अलावा एक और बेहतर विकल्प मौजूद होगा, भारत। चीन आज मिडिल इनकम ट्रैप के डर से कांप रहा है। उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और विदेशी कंपनियां वहां से भाग रही हैं। ठीक इसी वक्त भारत अपनी सबसे जवान आबादी के साथ मैदान में खड़ा है। जब 2030 में हम चीन के बराबर वाले इनकम ग्रुप में आएंगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए चीन बीती हुई बात होगा और भारत भविष्य। ये मनोवैज्ञानिक हार चीन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। 2025 में ही हमने देख लिया है कि कैसे एप्पल जैसी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। जब भारत का आम आदमी अमीर होगा, तो उसकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी। और याद रखिए, दुनिया की कोई भी कंपनी 140 करोड़ अमीर हो रहे लोगों के बाजार को छोड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकती। यही वो हथियार है जिससे हम ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ तोड़ेंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। भाई, ये सब तो बड़े बड़े आंकड़े हैं, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, लेकिन इससे मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मेरे घर का राशन सस्ता होगा? क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में छिपा है। जब देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो इसका सीधा असर आपके जीवन स्तर पर पड़ता है। $4000 की औसत आय का मतलब है कि भारत में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग तैयार होगा, जिसके पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा। सरकार के पास टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा आएगा, और जब सरकार की तिजोरी भरेगी, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा शानदार एक्सप्रेसवे बनाने में, वो पैसा जाएगा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने में, और सबसे महत्वपूर्ण, वो पैसा जाएगा हमारी सेना को आधुनिक राफेल और तेजस जैसे विमानों से लैस करने में। आज जो सुविधाएं आपको यूरोप या अमेरिका में दिखती हैं, 2030 के बाद वो भारत के छोटे शहरों में भी सामान्य हो जाएंगी। SBI की रिपोर्ट ने यह भी इशारा दिया है कि भारत में टैक्स भरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है। अब काला धन कम हो रहा है और सफेद पैसा सिस्टम में आ रहा है। ये सब संकेत हैं कि आने वाला दशक, जिसे हम इंडियाज डेकेड कह रहे थे, वो असल में इंडियाज सेंचुरी में बदल रहा है। आपकी मेहनत और देश की तरक्की अब कदम ताल मिलाकर चल रही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। 2030 तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो 2047 है। रिपोर्ट के इशारे बताते हैं कि अगर हम इसी रफ्तार से भागते रहे, तो 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब हम विकसित भारत बन चुके होंगे। तब हमारी टक्कर चीन या अमेरिका से नहीं, बल्कि हम खुद एक बेंचमार्क होंगे जिसे दुनिया कॉपी करना चाहेगी। 1990 में जो देश भीख मांग रहा था, 2047 में वो देश दुनिया को दान देने की स्थिति में होगा। लेकिन इस सुनहरे भविष्य के बीच हमें सावधान भी रहना होगा। दुनिया की बुरी नजरें हम पर खड़ी हैं। कई ताकतें चाहेंगी कि भारत की ये रफ्तार रुके। कभी बॉर्डर पर तनाव पैदा किया जाएगा, तो कभी देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश होगी। लेकिन ये 2026 का नया भारत है, जो न रुकता है, न थकता है और न ही किसी के बहकावे में आता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता और हमारा काम करने का जज्बा है। जब 140 करोड़ लोग एक दिशा में जोर लगाते हैं, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। फिर ये इकोनॉमी के आंकड़े क्या चीज है? भारत का ये आर्थिक उदय सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारे खोए हुए सम्मान की वापसी है। ये उस गौरव की वापसी है जो सदियों पहले हमारे पास था, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो चिड़िया अब फिर से पंख फैला रही है और इस बार उसकी उड़ान अंतरिक्ष तक जाने वाली है। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस आर्थिक क्रांति की कहानी जो आपकी आंखों के सामने घट रही है। एक तरफ चीन का ढलता हुआ सूरज है और दूसरी तरफ भारत का उगता हुआ तेज। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या 2030 तक भारत चीन को हर मोर्चे पर पछाड़ पाएगा? और इस बढ़ती इकोनॉमी का सबसे पहला फायदा
किस सेक्टर को मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सेना? अपनी राय, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हर एक कमेंट देश की आवाज है। और हाँ, जाने से पहले एक और सवाल, भारत के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन इस पैसे से हम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकता है। क्या है वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जो इसरो और डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं? उसका खुलासा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।